चला जाए हो, रेडी है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं और समन्वय का कहानी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, बहुत ही वीवीआई। इसी में आपको दिमाग के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है ना। आप जानते हैं कि दिमाग और हार्मोन्स कितना एक हमारे शरीर का उनका एक वीवीआई पार्ट है कि नहीं। तो दिमाग और हार्मोन्स के बारे में पूरा कहानी आपको मिलेगा इस चैप्टर में। कौन चैप्टर? नियंत्रण और समन्वय। आ रहा है समझ में? चला जाए हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है। मालूम है आपको? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है बबुआ? कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। और समन्वय का मतलब क्या होता है? सुचारू रूप से कार्य करना। सुचारू रूप से कार्य करना, कार्य करना। देखिए कितना वीवीआई पॉइंट है ये। नियंत्रण का मतलब होता है, क्या होता है? कंट्रोल। यानी हमारे पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है तो वो कौन करता है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में ज्ञान मिलेगा। अब कहो सुचारू रूप से कार्य का मतलब क्या? जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी लेनी तोड़ के खाना खाएं, तो खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है? उसका दांत उसको दो टुकड़ों में अपघटन करता है और उसे लार उसे सर्वाहित करता है, जीभ उसे उलट पलट करता है, अब फिर वहां से अपन कूट काच के कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है कि नहीं जाता है। तो ये सब जो काम हो रहा है एक अपन नियमानुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये को इस काम को क्या बोलते हैं? सुचारू रूप से क्या करना? कार्य करना। आ रहे समझ में? क्लियर हो रहा है? तो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल और समन्वय का मतलब क्या होता है? सुचारू रूप से कार्य करना। तो देखिए कंट्रोल जो है, कंट्रोल मनुष्य को दो चीज करता है। मनुष्य को कितना चीज? एक तो दिमाग कंट्रोल करता है और एक हार्मोन्स। कौन कौन? एक दिमाग और एक हार्मोन। पूरे शरीर को हम लोग को कंट्रोल दो ही चीज करता है, एक दिमाग और क्या करता है? हार्मोन। ये मनुष्य का बात बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, पौधा भी तो एगो जीव है ना जी। जब मनुष्य जीव है तो पौधा भी एगो का है। तो पौधा को भी कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा। तो पौधा को कंट्रोल कौन करता है? पौधा को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स। पौधा के कौन? मनुष्य को दो चीज, एक दिमाग और दूसरा हार्मोन्स। अब पौधा के कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। तो ये पूरा कहानी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि पौधा के जो कंट्रोल करता है हार्मोन्स तो कौन कौन है, कैसे क्या क्या कंट्रोल करता है, कौन किसका क्या क्या काम है। आ रहे समझ में? अब मनुष्य का जो कंट्रोल करता है दिमाग और हार्मोन्स, तो मनुष्य में कितना हार्मोन्स है, ओकनी के क्या क्या काम है, दिमाग का पूरा कहानी, इस पूरा कहानी इस हम लोग चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ रहे मेरे बात को? तो चले, इसमें दो चीज, जैसे एक तो पौधा बाबा होंगे, क्या होंगे हो? तो पौधा के कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स, हार्मोन्स, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? मनुष्य को। मनुष्य को कंट्रोल हो गया दिमाग, और एक कौन करता है बबुआ? हार्मोन। हार्मोन्स, ठीक है। तो मनुष्य को दो चीज कंट्रोल करता है, एक तो दिमाग और दूसरा कौन करता है? हार्मोन। लेकिन पौधा को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। आ रहे समझ में? चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग किसका कहानी पढ़ ले? हम तो कहेंगे पौधा का कहानी पढ़ लिया जाए ना हो। तो पौधा में जो कंट्रोल करता है हार्मोन्स, कौन कौन हार्मोन्स है, कितने हार्मोन्स है, कौना के कौन कौन काम है, उसका पूरा कहानी हम लोग क्या कर ले? पढ़ ले। चला जाए। तो चलिए, तो देखिए पौधा में जो हार्मोन्स है, पौधा में कुल 5 हार्मोन्स है। कितना हार्मोन्स है? कुल कितने हार्मोन्स? तो पहले ओकर नाम जानेंगे कि पांचों हार्मोन्स कौन कौन है। तो पांचों जो हार्मोन्स है, पहला हार्मोन्स क्या है मालूम है? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बबुआ? पौधे में कितने हार्मोन्स? 5। पहला क्या बोले हैं? ऑक्सीजन। दूसरा जिबरेलिंस, जिबरेलिंस, रेलिंस। दूसरा कौन है हार्मोन्स बबुआ? तीसरा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन।
ध्यान से, पौधे को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स। तो पौधे में कुल कितने हार्मोन्स है? 5 को। कौन कौन? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और चौथा होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड। अब पांचवा का होता है एथिलीन। ध्यान से, पौधे को पूरे जो कंट्रोल करने की प्रक्रिया यही 5 गो हार्मोन्स है। कोई हार्मोन? कौन कौन? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और कौन? एथिलीन। आ रहा है समझ में? बोलिए, खाना खाए हैं ना आप लोग? तो पहले ये हार्मोन्स का नाम तो याद होना चाहिए ना। उटपटांग नियंत्रण लग रहा है तो 10 बार 5 बार बोलिएगा, ऑटोमेटिक नाम का हो जाएगा, याद हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो पहले इसका नाम याद करें। अब पांचों का काम अलग अलग है। पांचों का काम क्या है? तो पांचों का कौन कौन काम है, क्या क्या ड्यूटी मिला है, क्या क्या नहीं, इसका पूरा कहानी आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसका पांचों का क्या पढ़े हम लोग? नाम। पौधे में कितने हार्मोन्स? कौन कौन? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। बता सकते हैं पौधे में कितने हार्मोन्स? कौन कौन? बहुत अच्छा। ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और कौन बबुआ? आ रहा है समझ में? इतना पढ़ो नो कि एकदम पूरा नाम याद हो जाए दिमाग में। आ रहा है समझ में? चले आगे। तो यहाँ तक ये 5 गो हार्मोन्स है, ठीक है। अब ये पांचों हार्मोन्स का हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट कहानी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? चले। ऑक्जिन ना हो, कौन हार्मोन्स बबुआ? ऑक्जिन हार्मोन्स लिख सकते हैं, ठीक है नू। तो देखो, अब ऑक्जिन हार्मोन्स क्या करता है क्या नहीं, एकर का काम है, ठीक है। ये पौधे के कौन भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, इसका पूरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, ऑक्जिन जो है, ऑक्जिन ये जो होते हैं, पहला नंबर कोई पूछेगा वृद्धि हार्मोन्स है कि वृद्धि रोकने वाला हार्मोन्स है। हार्मोन दो तरह के, एक तो वृद्धि करता है और एक वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। तो कौन हार्मोन है? आखिर वृद्धि करने वाला है कि वृद्धि को रोकने वाला है? तो कौन हार्मोन है? वृद्धि करने वाला। कौन हार्मोन है? तो लिख सकते हैं या वृद्धि करने वाला हार्मोन है, लिख सकते हैं करने वाला हार्मोन्स है अपना भाषा में। क्या कोई दिक्कत हो? कौन हार्मोन? ये वृद्धि करने वाला हार्मोन है। अब कोई पूछेगा ये पौधा के किस भाग में पाए जाते हैं? ये पौधा के किस, तो पौधा के किस भाग में? ऊपरी भाग में। कौन भाग में? यह पौधा के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। बोलो लो, पौधा के कौना भाग में? जो पौधा कोई भी होता है ना, पौधा छोटा या बड़ा कोई भी पौधा है, ओकर जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला बोल सकते हो मूड़ी में। कहाँ हो? पौधा के मूड़ी में कौन पाए जाता है? कौन हार्मोन्स? ऑक्जिन हार्मोन्स। इसलिए लोग कहता है, इसीलिए कि पौधा के बबुआ ऊपर से मत तोड़, ऊपर से, क्योंकि ऊपर से तोड़ देगा तो ओकर तो ऑक्जिन हार्मोन सब क्या हो जाएगा? खत्म। तो पौधा मरेगा ना, लेकिन ऊपर से ओकर वृद्धि क्या होगा? रुक जाएगा। ऊपर से वृद्धि क्या होगा? क्योंकि ओकर मुड़िया जब तोड़ देब मुड़िया, तो ओकर तो ऑक्जिन हार्मोन्स खत्म हो गए। तो जब ऑक्जिन हार्मोन्स खत्म हो गए, ऑक्जिन हार्मोन जो है जो ऊपर से क्या करता है? वृद्धि करता है, पौधे को क्या करता है? बड़ा करता है। आ रहा है समझ में? और जब ओकरे के तोड़ देब तो पौधा जो है ऊपर से वृद्धि होना क्या हो जाएगा? बंद हो। पौधे के कहाँ पाए जाते हैं? तो लिख सकते हैं कि ऊपर से तोड़ने से इसका वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऊपर से तोड़ने पर इसका वृद्धि रुक जाता है। रुक क्या कोई दिक्कत? अब ये करता क्या है? यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है? सहायता भी करता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन्स है नू। कौन हार्मोन्स है? तो कोशिका विभाजन करेगा तबे तो पौधा में वृद्धि होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो ऑक्जिन हार्मोन्स है, पूछेगा क्या कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में सहायता करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है। आ रहा है समझ में? यह कोशिका विभाजन
और दीर्घन में सहायता करता है। क्या कोई दिक्कत हो? यह कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में क्या करता है? सहायता करता है। अब ये बीज रहित पौधों को भी क्या करता है? सहायता करता है। अब कहा बीज रहित पौधा मतलब क्या? मान लो बीज ना बिया हुआ आप लोग बोते हैं, तो बिया से पौधा बनता है कि नहीं बनता है? तो ये बीज रहित पौधों में भी क्या करता है? सहायता कर रहा है। किसका बात हो रहा है? तो लिख सकते हैं यह बीज रहित पौधों में सहायता करता है। अरे समझ में, ध्यान से देखिएगा, ये अभी केवल एक का कहानी पढ़ रहे हैं। किसका? ऑक्सिन का। ऑक्सिन हार्मोन्स टोटल 5 गो हार्मोन्स है नु। आप पांचों का काम का मिला है अलग अलग। आपको एक चीज बता दे, कोई भी अगर बड़ा काम होता है, बड़ा काम, तो एक आदमी से होगा? बहुत सारे ग्रुप में मिलकर उस काम को क्या करते हैं। नॉर्मल मान लीजिए जैसे को बड़ा पूजा पाठ जैसे योग कराना है, क्या कराना है? योग। तो योग एक आदमी से तो होगा नहीं। वो कैशियर ऐसे सब लोग हम लोग चुन लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे ग्रुप लड़का और का सब मिलकर काम तो करता है कि नहीं करता है? और में सबको काम क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। बबुआ 4 गो लड़का तहार डिप्टी हई बा, तहार डिप्टी हई बा, तहारा हई काम बा, तहारा हई काम बा। आदमी लोग बांटता है कि नहीं बांटता है ना? तभी ना सब लोग मिलकर बड़े से बड़े काम को करते हैं। तो उसी तरह एगो कहीं ना कहीं एगो पौधा भी एगो जीव है। तो जीव को जीने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा। तो एक आदमी से तो होगा नहीं, तो वह कोई गो हार्मोन्स है? 5 गो। अब पांचों का डिप्टी मिल गया है कि तारा हई करे के बाद, तारा हई करे के बाद, तारा हई करना। अरे समझ में? इसी तरह जैसे पौधा में हो रहा है, इसी तरह मनुष्य में भी कहानी। मनुष्य के भी दिमाग का पूरा कहानी है, हार्मोन्स का भी पूरा कहानी। और सबका काम अलग अलग दे दिया गया है कि तारा हई करे के बाद तारा हई देख रेख करना है, आपको हई काम है और आपको ये काम है। आ रहा है समझ में? तो उसी तरह एक आदमी से कोनो बड़ा काम होने वाला। तो ऑक्सिन का क्या डिप्टी मिला है? सबसे पहला यह कौन हार्मोन्स है? बोलिए। वृद्धि हार्मोन्स है। ये पौधे के कहाँ पाए जाते हैं? अब कोई पूछेगा पौधे के ऊपरी भाग में कौन सा हार्मोन, तो क्या बोलिएगा? अब ऊपर से पौधा को तोड़ देने से वृद्धि क्या होगा? तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाएगा? समझ। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन्स। और ये बीज रहित पौधों को भी क्या करता है? सहायता करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन्स। बता सकते हैं ये पूरा कहानी किसका था? ऑक्सिन हार्मोन्स का। आगे चले, चलो। अब कौन हार्मोन्स? जिबरेलिन्स हार्मोन्स। ऑक्सिन का कहानी हो गया। अब किसका कहानी? जिबरेलिन्स, यानी ये दूसरा हार्मोन्स है नु। अब एक आपको बात बता दे, ऑक्सिन और जिबरेलिन्स लगभग एकनी के 80% काम एक है। लगभग 80% काम क्या है? 20% तनी कुछ अलग है। देखिए क्यों? क्योंकि ऑक्सिन भी कौन हार्मोन्स था? वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि करने वाला। तो ये भी कौन हार्मोन्स है? जिबरेलिन्स भी कौन हार्मोन्स है? तो यह भी लिख सकते हैं, यह भी वृद्धि हार्मोन्स है, लिख सकते हैं। ठीक बा हो, वृद्धि हार्मोन्स है। मतलब ये भी क्या करता है? वृद्धि ही करता है ना। लेकिन ये पौधा के कौना भाग में पाया जाता है? पौधा के तना में। पौधा के तना बुझाला, डढ़िया होकर ना होला, डांड, पौधा के डांड होला ना। तो पौधा के कहाँ पाए जाते हैं? तना में। तो लिख सकते हैं यह पौधा के तना में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या कोनो दिक्कत हो? तो बताओ ई क्या करी ससुरा? ई तना के वृद्धि करी। तना के क्या करेगा? अगर तू तना डांड और जो बढ़ेला ना लंबा, छोट से लंबा लंबा हो जाला, तो उसको कौन हार्मोन्स करता है? जिबरेलिन्स। अरे समझ देखो तरह कैसे कैसे जिम्मेवारी बोलिए मिलल। ये अभी पौधा के ताना में है, एक काम बा ताना को क्या करना? बड़ा बड़ा करना। अरे समझ में? तो लिख सकते हैं यह पौधा के तना को वृद्धि करता है, लिख सकते हैं वृद्धि करता है। क्या कोई दिक्कत हो? अब बताओ जब ये वृद्धि हार्मोन्स है, तो ये भी कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में सहायता करेगा कि नहीं करेगा?
तो ये भी जो हार्मोन्स है, यह भी कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन में क्या करता है, सहायता करता है। तो लिख सकते हैं यह भी कोशिका विभाजन और दीर्घन में सहायता करता है। लिख सकते हैं हो, यह भी क्या करता है, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है, क्या कोनो दिक्कत। अब एक और बात, यह भी बीज रहित पौधों को क्या करता है, सहायता करता है। बीज रहित जैसे देखा था लगभग सेम कुछ मिल रहा है कि नहीं, जैसा ऑक्जिन का कहानी था, वो भी कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में सहायता करता था, तो ये भी करता है। वो भी वृद्धि हार्मोन्स था, ये भी कौन हार्मोन्स है, वो भी बीज रहित पौधों को सहायता करता था, तो ये भी क्या करता है, तो बीज रहित पौधों को क्या करता है, किसका बात हो रहा है, जिबरेलिन्स का। तो लिख सकते हैं यह भी बीज रहित पौधों को सहायता करता है। सहायता बोलो लो, क्लियर। चले आगे। अब एक चीज और ही करेला, ई क्या करता है, बड़े आकार के फल और फूल होला नु, क्या देखो तो कोनो कोनो बड़का बड़का फल फूल होला। अमरूद एगो देखनी होते होते देखे कि नहीं देखे पूरा खाइल जाइ हो एक आदमी से होते होते। तो जितना बड़ बड़ फल और फूल जो होता है नु, ओकरो में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, जिब्रेलिन्स। तो ये तनी अलग हो गया ना, हो गया क्या कर रहे हैं, वो अब दूसरा कहानी, जो आप कह रहे हैं वो दूसरा हो गया। तो ये बड़े आकार के फलों और फूलों में क्या करता है, सहायता करते हैं। कौन हार्मोन। अब आपसे कोई पूछेगा बड़े आकार के फलों और फूलों में सहायता कौन करता है, तो क्या बोलिएगा, बता सकते हैं। तो लिख सकते हैं यह बड़े आकार के फलों ना हो, फलों और फूलों में सहायता करता है। का कोनो दिक्कत हो बबुआ, में सहायता करता है। अरे समझ में। तो अब बताइए, अब लाइन से बता सकते हैं कौन हार्मोन्स, जिब्रेलिन्स। ये कौन हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन्स है। कौन हार्मोन्स है, ये पौधा के कहाँ पाए जाते हैं, तना में। पौधा के इस तना को क्या करता है, यह भी कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में क्या करता है, सहायता करता है। किसका बात हो रहा है, जिब्रेलिन्स हार्मोन्स का। आ रहा है समझ में। ये भी बीज रहित पौधों को क्या करता है, सहायता करता है। आ रहा है समझ में। अब कोई पूछेगा बड़े आकार के फलों और फूलों में सहायता कौन करता है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन बता सकते हैं। तो पूरा कहानी जो है किसका है बबुआ, जिब्रेलिन्स हार्मोन। कोई दिक्कत बताइएगा, रेडी। बड़े आकार के फलों और फूलों में सहायता कौन करता है, कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन में सहायता कौन करता है, कहाँ है, ऑक्जिन ना होगा। तो अब आप बोलिए दोनों, अब बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पढ़ चुके कि नहीं पढ़। तो अब कोशिका विभाजन कोशिका दीर्घन का बात करेंगे तो बोल सकते हैं दोनों हार्मोन्स, ऑक्जिन भी और कौन बबुआ, बता सकते हैं कि नहीं। अब बताए बीज रहित पौधों को सहायता कौन करता है, और दोनों बोल सकते हैं ऑक्जिन और जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन्स कौन है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन। अब जब दोनों पढ़ लिए तो दोनों बता सकते हैं, नहीं बता सकते। हाँ बस सर अंतर ये बा कि ऑक्जिन पौधा के कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी भाग में, वो ऊपर से वृद्धि करता है। लेकिन ये जो है जिब्रेलिन जो है कहाँ पाए जाते हैं, पौधा के तना में। ई का को वृद्धि करता है, तना को वृद्धि करता है। आ रहा है समझ में। इसको देखो, तकाओ उसको, तो क्या कर रहा है, ऐसा ही हुआ है। चलो मन लगा के पढ़ो, पढ़ुआ बैल पढ़ेगा तो कुछ ना बुझाएगा, बुझाएगा हो। अंदर से जब तक तुम्हारे अंदर जोश ना रहेगा, कुछ सीखने का जुनून ना रहेगा, तब तक कुछ होने वाला। आ रहा है समझ में। तो हम लोग क्यों गरई मछली छटपटा कर लेता हूँ, हाँ आ रहा है समझ में। अच्छा से पढ़ लो, मेहनत कर लो, एक दिन काबिल बना लो। एक बात याद रखो,
हम एक लाइन बोलते हैं कि आप किताब के सामने झुक जाओ, ये आपके सामने दुनिया झुका देगी। समझ रहे मेरे बात? बस इतना याद रखना। लेकिन यहाँ लोग समझने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ इनका चाहे कि बस खाली करोड़ों रुपया कमाई, बाकी ओकर त्याग जो है वो करने वाले लोग। बिना तपस्या और परिश्रम के कुछ मिलता, अभी आप देखिएगा तो कभी कभी दिखाता है कि तैयारी करने वाला भूसा उसा के घर में है, बैठ के कुछ नहीं, पंखा उनका कुछ नहीं, बेचारा गर्मी में बैठ के पढ़ रहा है। आप लोग को हर व्यवस्था मिल रहा है, तनी से हल्का सा देखो धूप तनी से आवता, इन लोग के धूप आ रहा है सब। बताओ ऐसे होगा? पढ़ाई हो, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, एक दिन काबिल बनो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं ये हो गया ये वाला कौन हार्मोन्स? जिब्रेलिन्स। कोनो दिक्कत बबुआ? तो आगे चले अब हम, क्लियर है? कौन हार्मोन्स बबुआ? अब साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तीसरा कौन हार्मोन्स? दो को पढ़ लिए हम लोग। हाँ, चार्ज रहो। कोई भी हार्मोन्स पढ़े बता सकते हैं? ऑक्सिन हार्मोन्स और कौन बबुआ? अब बताओ लाइन से। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? पौधे को क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधा के कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी भाग में। अगर ऊपर से तोड़ देंगे तो क्या वृद्धि होगा कि नहीं होगा? वृद्धि रुक जाए, पौधा मरेगा नहीं पर लेकिन ऊपर से वृद्धि क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है? बीज रहित पौधों में भी क्या करता है? किसका बात हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन्स। अब किसका बबुआ? जिब्रेलिन्स। एक दूसरा नंबर है ना। अब ये भी क्या करता है? पौधा को वृद्धि करता है। जिब्रेलिन्स भी क्या करता है? पौधा को। अब ये पौधा के कहाँ पाए जाते हैं? ताना में। कहाँ हो? ताना। किसका बात हो रहा है? जिब्रेलिन्स। यह भी क्या करता है? ताना को क्या करता है? वृद्धि करता है। किसका काम मिला है? जिब्रेलिन्स को। ये भी कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है? सहायता करता है। यह भी बीज रहित पौधों को क्या करता है? सहायता करता है। किसका बात हो रहा है? जिब्रेलिन्स का। एक चीज और एक ड्यूटी मिला है कि बड़े आकार के फलों और फूलों में भी क्या करता है? इसका बात हो रहा है? जिब्रेलिन्स का। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? बार बार कहते हैं कॉपी में नहीं रखना है, कहाँ रखना है? ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करो। आ रहा है समझ में? चले अब किसका कहानी बबुआ? अब देखो ई जो है एक और का मिला है गिफ्ट, ये रक्षक हार्मोन है। कौन हार्मोन? रक्षक। तो रक्षक मतलब बुझा तो ई क्या करी? पौधा के रक्षा करेगा। पौधा के क्या करेगा? तो लिख सकते हैं ये क्या है बबुआ? यह रक्षक हार्मोन है। रक्षक हार्मोन्स है, लिख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा पौधा को रक्षा कौन हार्मोन्स करता है, तो क्या बोलिएगा? साइटोकाइनिन। यह पौधा को क्या करता है? रक्षा। लिख दें, ये पौधा को रक्षा करता है। रक्षा करता है, बॉडीगार्ड है, बाहुबली। क्या है? ये पौधा को क्या करता? अब ये भी होते ई ससुर कहाँ पाए जाले? तो पौधा के किस भाग में? जड़ में। पौधा के रक्षक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पौधा के। ऐसे लोग कहेला कि बबुआ जड़ मत काट, न तो जड़ काटेगा तो पौधा मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो रक्षा करने वाला बॉडीगार्ड है मेन, वो कहाँ है? जड़ में। और जब जड़े काट देबो तो कोई ओकरा के रक्षे ना करेगा, तू जिंदा रहेगा तो पौधा सूखा फुखा के मर उड़ जाएगा कि नहीं मरेगा? तो अब बताइए कौन हार्मोन? साइटोकाइनिन। ये कौन हार्मोन से? रक्षक हार्मोन। पौधा को क्या करता है? रक्षा करता है। पौधा के कौन से भाग में? जड़ में पाए जाते हैं। बोल सकते हैं? तो यह पौधा के जड़ में पाए जाते हैं। जड़ में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा पौधा के जड़ में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या बोलिएगा? साइटो। रक्षक हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। बता सकते हैं? पौधा को रक्षा कौन हार्मोन्स करता है? साइटोकाइनिन। तो देखो सबका ड्यूटी अलग अलग मिला है कि नहीं मिला है? आ रहा है समझ में? चलो तो अब एक और चीज, ये तो जड़ में पाए जाते हैं और क्या करता है? एक काम है कि क्लोरोफिल को अधिक समय तक जिंदा रखना।
क्लोरोफिल को। अब कहो कि क्लोरोफिल का हाल सर, हम आपको पौधों के पोषण में पढ़ाए हैं कि क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश की किरण को शोषित करके पत्तों तक क्या करना, पहुंचाना, तबे न पौधा के पत्तों में भोजन बनता है कि नहीं बनता है। तो क्लोरोफिल जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक पौधा का भोजन मिलता रहेगा, और जब तक अगर पौधा का भोजन मिलता रहेगा तो पौधा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्लोरोफिल का मेन काम होता है कि क्लोरोफिल को क्या रखना, जिंदा रखना, अधिक समय तक क्या रखना। तो लिख सकते हैं यह क्लोरोफिल को जिंदा रखता है ना बबुआ, जिंदा रखता। क्या कोई दिक्कत हो, क्लोरोफिल को क्या रखता है। अब आपसे पूछेगा क्लोरोफिल को कौन जिंदा रखता है, क्या बोलिएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये भी लिख सकते हैं ये पौधे को हरा भरा रखता है, पौधे को हरा या भरा रखता है, लिख सकते हैं। अगर पौधा हरा है तो मतलब ताजा है, सूखा गल तो उनकर कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई ना, हो गई हो। तो किसका बात हो रहा है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का कहानी क्लियर समझ में हो रहा है, एक बार हाईलाइटेड मार देंगे साइटोकाइनिन का। चलिए, तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स पौधों में क्या करता है, कौन हार्मोन्स है, रक्षक हार्मोन। कौन हार्मोन्स, पौधा को क्या करता है, रक्षा करता है, पौधा को रक्षा। पौधा के किस भाग में पाए जाते हैं, जड़ में। पौधा के किस भाग में, कौन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, याद है नु। अब ये क्या करता है, क्लोरोफिल को अधिक समय तक क्या रखता है, जिंदा रखता है, क्योंकि जितने देर तक क्लोरोफिल जिंदा रहेगा पौधा का भोजन मिलता रहेगा, और ये पौधे को हरे भरे रखने में भी क्या करता है, सहायता करता है। किसका बात हो रहा है, साइटोकाइनिन। आ रहा है समझ में, पौधा हरा भरा मतलब पौधा क्या है, जिंदा है। तो 3 गो हार्मोन्स का कहानी क्लियर हुआ, आगे चले। चलिए, अब कौन हार्मोन्स बबुआ, चौथा कौन हो, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। कौन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, चौथा यही ना है। हाँ, पढ़े थे हम लोग हार्मोन्स। तो अब देखो एब्सिसिक एसिड क्या करता है। अच्छा बताओ, एक नामे में एसिड लागल बा, ये बुझाता है कि ससुरा ही खतरनाके हो ना हो। तो खतरनाक मतलब का, पौधा खातिर जीव का काल है। तो अब बताओ, ये वृद्धि करने वाला हार्मोन है कि वृद्धि को रोकने वाला है, तो ससुरा वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है, यानी वृद्धि विरोध हार्मोन है, वृद्धि विरोध। तो वृद्धि विरोध मतलब का, वृद्धि को क्या करता है, ससुरा विरोध करता है, यानी रोकता है। कौन हो, एब्सिसिक एसिड। तो लिख सकते हैं यह वृद्धि को रोकता है, लिख सकते हैं वृद्धि को क्या करता है, साफ अपना भाषा में वृद्धि को क्या करता है। अरे समझ, एक बात बताओ, जब वृद्धि को रोकेगा बबुआ, तो बताओ एगो पिछवा दूगो पड़ला हार्मोन, शुरू में पहिल का ऑक्जिन और दूसरा जिब्रेलिन पड़ला है। तो ऑक्जिन और जिब्रेलिन का काम का रहला वृद्धि को करना। तो अब इस ससुरा जो काम करेगा, ऑक्जिन और जिब्रेलिन का अपोजिट काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों के तो काम है वृद्धि को करना, आई ससुरा के काम है वृद्धि को क्या करना, रोकना। तो ये जो हार्मोन्स होगा, ये अभी क्या करेगा, ऑक्जिन और जिब्रेलिन का क्या काम करेगा, अपोजिट मतलब का, उल्टा कार्य करेगा। ओकर काम है वृद्धि को करना, एकर काम है वृद्धि को। तो अब सवाल ये भी पूछता है कि ऑक्जिन और जिब्रेलिन का अपोजिट कार्य कौन हार्मोन्स करता है, तो क्या बोलिएगा, एब्सिसिक एसिड। बता सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको, यह ऑक्जिन ना हो, यह ऑक्जिन और जिब्रेलिन यह ऑक्जिन और जिब्रेलिन के उल्टा, लिख दे अपने भाषा में, के उल्टा कार्य करता है। किसका बात हो रहा है, एब्सिसिक एसिड। मतलब इस ससुरा पौधा खातिर जीव के का है, काल है, जीव का ना हो। ये भलाल देव है, कौन देव है बाहुबली देखा है नु, ये कौन है, भलाल देव। एकरा पिछवा एगो हार्मोन पड़ला है, रक्षक हार्मोन ना पड़ला है, तो वो कौन है, बाहुबली।
कौन है? अमरेंद्र बाहुबली के एगो और थनु बाहुबली, अमरेंद्र एगो कौन था? गजेंद्र, महेंद्र, महेंद्र बाहुबली। लेकिन बाहुबली गजब मूवी था ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो जो इमोशनल कहानी वहानी इतना उसका परफेक्ट था, इसका कोई जवाब खैर। तो अब बबुआ बताओ, एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स, सुनो बबुआ, एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स ये क्या करता है? ये ऑक्सिन और जिबरेलिन का उल्टा कार्य। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में विरोध करता है। क्या करता है? जब इस ससुरा का करी, कोशिका के विभाजन हो कहीं ना दी, दीर्घन वगैरह के हो कहीं ना दी, जब वगैरह के हो कहीं ना दी तो पौधा में वृद्धि कब हुई? तो ये भी लिख सकते हैं, यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? तो यह कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन और दीर्घन में क्या करता है बबुआ? विरोध करता। हालांकि देखिए, हम जब हईजे लिख देनी इस ससुरा के काम बा, ऑक्सिन और जिबरेलिन का क्या काम करता है? उल्टा। तो सब आ जाई, जौन ऑक्सिन करी आ ई ससुरा ना करी, जिबरेलिन जौन करी ई ससुरा ना करी, तो वैसे आ जाई। लेकिन कभी कल ये भी ऐसे पूछ देगा लोग, आप तो दिमाग में रखिएगा ना ऐसे बात को, ये तो आगे ही लिख देनी ओकर उल्टा कार्य करता है, ठीक है। लेकिन कभी पूछ देगा कि ये भी एक में तो कैसे तनी पूछ देता है कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को विरोध कौन करता है? तो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। बता सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इतना खतरनाक है कि अगर ये पौधा पे अगर छिड़क दिया जाएगा तो ससुरा पौधा जल जाएगा, यानी सूख जाएगा। क्या होगा? तो बोल सकते हैं यह पौधा पर डालने से हाँ पौधा सूख जाता है, सूख जाता है। पौधा क्या होगा? किसका बात हो रहा है? एब्सिसिक एसिड, चौथा हार्मोन। क्लियर हुआ? बताइएगा। रेडी? कौन हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। कौन हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन का उल्टा कार्य करता है। कौन हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। अब आपसे पूछेगा ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन का उल्टा कार्य कौन हार्मोन करता है? तो क्या बोलिएगा? एब्सिसिक एसिड। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन को विरोध कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। आ रहा है समझ में? ये इतना खतरनाक है कि पौधे को सुखा भी सकता है। क्या कर सकता है? आ रहा है समझ में? मतलब एक पूर्ण रूप से काम बा कि पौधा को नाश करना। क्या करना? तो यहाँ से एगो सीख ध्यान में सुनो बबुआ, जहाँ अच्छा होता है वही क्या होता है? कुछ बुरा भी होता है। आ रहा है समझ में? तो अच्छा चीज को अपने पास रखो और बुरा चीज को क्या करो? छोड़ो। आ रहा है समझ में? अब देखो, फिल्म लोग कहता है कि हर चीज से तुम चाहोगे तो कहीं ना कहीं से तुम सीखना चाहोगे तो क्या करोगे? सीख जाओगे। दिलवाले दुल्हनिया मूवी ले जाएंगे, देखें आप लोग, शाहरुख खान का और काजोल है। अरे पूरा भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी कौन है? वही है। तो उसमें एगो लॉजिक है, ध्यान से। शाहरुख खान है फिल्म तो लव स्टोरी, लेकिन आप सीखना चाहें तो उससे भी सीख सकते हैं। तो कहो का सीखम जा? प्यार करे। ध्यान से सुनो, सीखो, प्यार करने सीखो, प्यार करो, प्यार करो, हद से ज्यादा करो। आ रहे समझ में? लेकिन किसी लड़की से नहीं, अपने कैरियर से करो, अपने लक्ष्य से करो। आ रहे समझ में? अपने कैरियर बनाना है उससे करो। समझ रहे मेरे बात को? लाल पियर के चक्कर में ना तो बाद में गाएगा हो गई नहीं कंगाल काज निकाह के गाएगा कि नहीं गाएगा? तो में मेन पॉइंट उसमें एगो इतना अच्छा बात बोला है लास्ट में कि जब शाहरुख खान जाता है उसके घर, काजोल के घर जाता है ना, और शादी उदी में दोस्त बन के होकर, तो उसकी माँ को, काजोल को मालूम चल जाता है कि यही है जो मेरी बेटी इससे माने इसको पसंद करती है। तो वो क्या कहता है? ध्यान से सुनना। वो क्या कहता है शाहरुख खान को? वो क्या कहती है कि पूरा गहना होना लेकर देती है उसको
कि मेरी बेटी के लेके 9-2-11 हो जो ये ससुरा बाप जो खड़ूस है मानने वाला नहीं है। कौन? अमरीश पुरी, वही न था। तो वहां पर शाहरुख खान पूरा प्यार से, ध्यान से सुनो, प्यार से बैठा के काजोल की माँ को वहां पर समझाता है। चाहता तो लेके भाग जाता है कि नहीं भाग जाता, लेकिन याद रखिए इससे बड़का दुनिया में गलत चीज है ही नहीं। ये जो लड़के भाग कर इधर उधर सोचते हैं ना बबुआ, जीवन भर कभी आप सुखी नहीं रह पाइएगा। बात समझ रहे हैं? इससे गलत काम दुनिया में है ही नहीं। अभी आपको उस वक्त नासा रहता है, ओकरा बुझाई कि सब कुछ दुनिया यही है, लेकिन 1 महीने के बाद जब नासा उतरी नू तो जीवन भर घुट घुट के जिंदगी जीना पड़ जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये बातें याद रखना। तो वहां पर शाहरुख खान काजोल की माँ को बैठा कर पूरा प्यार से समझा रहा है, बैठाया और समझाया कि काजोल के माँ से कह रहा है शाहरुख खान कि मेरी माँ ने बचपन से एक बात सिखाई है। कौन बोल रहा है? शाहरुख खान। कि मेरी माँ ने बचपन से एक बात सिखाई है कि बेटा तुम्हारे जिंदगी के हर मोड़ पे 2 रास्ते मिलेंगे। जिंदगी के हर मोड़ पे कितने रास्ते? 2, जिनमें से एक सही होगा तो एक क्या होगा? गलत होगा। आज जो गलत रास्ता है तुमको अपने ओर खींचेगा, तुमको आकर्षित करेगा, तुमको अपने ओर बुलाएगा। कौन रास्ता? गलत। आज सही जो रास्ता है तुमको अपने ओर कभी नहीं खींचेगा, तुम जाओगे तो लात भी मारेगा। गलत रास्ता पे देखोगे तो मुंह पे एकदम पूरा गुलाब के फूल एकदम बिछावल बा, आ सही रास्ता पे देखबो तो खाली कांटा बिछावल बा। का बिछावल बा? कांटा। लेकिन बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम जब भी चूज करना तो सही रास्ता चूज करना। कौन रास्ता चूज करना? सही रास्ता। हो सकता है गलत रास्ता पे तुमको अभी गुलाब का फूल है, तुमको अपने ओर खींच रहा है, कर रहा है, आ गुलाब का फूल तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे तुम चलोगे उस पे तो कुछ दूर तक 10 कदम 20 कदम गुलाब का फूल मिला, और फिर आगे पूरा जीवन और पूरा रास्ता का है? कांटा ही कांटा है, कांटा ही कांटा। आज सही रास्ता पे तुमको भले तुमको शुरू में कांटा दिखाई दे रहा है, चलोगे 10 कदम कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद चलोगे तो पूरा रास्ता गुलाब का फूल ही फूल आपको क्या करेगा? मिलेगा। तो अब आप बताओ कौन रास्ता चूज करना चाहिए, सही या गलत? सही। प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी, लेकिन किसी भी हाल में आप कौन रास्ता चूज कीजिएगा? क्योंकि बबुआ हर हाल में कितना कुछ हो, झूठ झूठ है, जीत हर हाल में किसका होता है? सही का ही होता है। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर हो रहा है? चले आगे। चलो तो अब हम लोग एफसीसी हार्मोन्स का कहानी क्या किए? चौथा क्लियर हुआ हो। अब कौन हार्मोन्स? 5वां चला जाए हो। रेडी है नू? कौन हार्मोन्स? 5वां एथिलीन हार्मोन्स। कौन हार्मोन्स बबुआ? 4 को पढ़ लिया हम लोग, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। सबका कहानी क्या किए? और सबका कहानी अलग अलग है कि नहीं? अब कौन हार्मोन्स? एथिलीन। अब देखो ई क्या करता है, यह गैस के रूप में पाए जाते हैं। क्या के रूप में? यह गैस के रूप में पाए जाते हैं। किसका बात हो रहा है बबुआ? एथिलीन का। एक और मुख्य रूप से काम क्या होता है? फलों को पकाना। फलों को का पौधा है तो फल पकता है कि नहीं पकता? मुख्य रूप से काम क्या है? पौधा के फलों को क्या करना? पकाना। किसका बात हो रहा है? एथिलीन। तो एथिलीन का काम, ये तो गैस के रूप में पाया जाएगा। एक और मुख्य रूप से काम होता है कि पौधा के फलों को क्या करना? पकाना। तो लिख सकते हैं यह पौधा के फलों को पकाता है। फलों को पकाता कौन बबुआ? एथिलीन। यानी फल को पकाने का जिम्मेवारी केकरा मिला है? हाँ, देखो तरह कितना बेहतरीन तरीका। सबका कहानी अलग अलग है कि नहीं? कहाँ छटपटाई बड़ करवाई, हमारा नहीं क्या मालूम। ये फलों को क्या करता है? पकाता है। ठीक है। अब सुनो, अब कोई पूछेगा पौधा के ये किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पौधा के तो सभी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह फल रहता है तो हर जगह क्या करता है? पकाता है कि नहीं पकाता है? तो बोल सकते हैं ये पौधा के सभी भाग में पाए जाते हैं। पौधा के
बोल सकते हैं यह पौधा के सभी भाग में पाए जाते हैं। क्या कोनो दिक्कत बबुआ? ये पौधा के क्या होते हैं? अब आपसे पूछेगा पौधा के सभी भाग में कौन हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या बोले? बता सकते हैं। फलों को कौन पकाता है? बता सकते हैं, एथिलीन। कोई दिक्कत? अब एक बबुआ, पौधा तो मान जो छोटका बा वो पौधे ह आ जोन बड़का बा तो ई जोन हार्मोन्स हो छोटका में होई कि बड़का में? बड़के न फल को पकाई, छोटका कहाँ से फल के पकाएगा हो? अरे समझ में। तो ये पौधे कौन पौधे में? छोटे पौधे में कि बड़े पौधों में? तो ये बड़े पौधों में पाए जाते हैं। लिख सकते हैं या बड़े पौधों में पाए जाते हैं। बोला लो, कौन पौधों में? किसका बात हो रहा है? एथिलीन। अब तो हम लोग कृत्रिम रूप से कहत रहा कार्बाइड डाल के, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम रूप। कौन रूप हो? तो इसका उपयोग लोग कृत्रिम रूप से भी करते हैं। तो यह लिख सकते हैं कृत्रिम रूप में भी काम आता है। लिख सकते हैं कृत्रिम रूप मतलब बुझा ला नु, कार्बाइड उर्बाइड ना डाल के लोग फल को क्या करता है? पकाता है। एक तो पेड़ पे पकेगा, ठीक है ना, तो लोग कार्बाइड उर्बाइड डाल के भी फल को क्या करता है? तो उसको बोलते हैं कृत्रिम रूप से, यानी प्रयोगशाला में जो अपना से हम लोग तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो ये एथिलीन जो है कृत्रिम रूप से भी काम आता है। एथिलीन से लोग एक और है एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन इसका भी लोग क्या करते हैं? कार्बाइड का ना होला कार्बाइड, इसका भी प्रयोग करते हैं फल को क्या करने में? पकाने में। अरे समझ में। तो पांचवा हार्मोन्स क्लियर हुआ बबुआ। एथिलीन एक काम का है, यह क्या के रूप में पाए जाते हैं? गैस के रूप में। किसका बात हो रहा है? एथिलीन। फलों को क्या करता है? पकाता है। कौन? एथिलीन। पौधे के कहाँ पाए जाते हैं? पौधा के सभी भाग में पाए जाते हैं। कौन? एथिलीन। बता सकते हैं। अब ये छोटे पौधों में पाए जाएंगे कि बड़े पौधों में? बड़े पौधों में पाए जाते हैं। छोटा पौधा थोड़ी फल को पकाएगा, बड़ा होगा वही नु जी। तो एथिलीन हार्मोन जो है कौन पौधे में? छोटे में कि बड़ों में? बड़े पौधों में पाए जाते हैं। बोल सकते हैं। अब ये कृत्रिम रूप से भी फल को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझ में? जिसे हम लोग कार्बाइड उर्बाइड डाल के ना बोलते हैं फल को पकाना, उसी को बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो पांचों हार्मोन्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा समझ में? अब इसका आगे का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दिमाग उमाग का पढ़ना है नु, दिमाग। और अब ये तो खाली केकर पढ़नी जा पौधा के हार्मोन्स। अभी मनुष्य का तो कहानी का है बाकी है कि मनुष्य का अभी हमें हार्मोन्स कितना है, मनुष्य में दिमाग का कहानी जो पढ़ना है ना हो। तो अभी हम लोग किसका कहानी पढ़े हैं? पौधा का केवल। ठीक है, आज इतना रहने दे, अब आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। रहने दे, चलो।